प्रार्थना करने लगे इसलिए हमें पुलिस जो है हिरासत में ले लिया। कैसा प्रार्थना करते हैं आप? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का हम उस समय हम लोगों ने जो 4-5 लोग थे, मिलकर हम सब ने उस प्रभु को याद किया। नमस्कार, मैं हूँ विनोद कुमार, आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज़। इस वक़्त मैं उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला खैतासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत। आज मैं यहाँ पर सूचना मिली है कि धर्म परिवर्तन का आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वासुदेव जी हैं, जिनको अभी हाल ही में शुक्रवार को पुलिस ने धर्म परिवर्तन के संज्ञान में इन्हें गिरफ्तार किया और इनको थाने बैठाए रही। आज हम इन्हीं से रूबरू कराना चाहते हैं आपसे कि क्या है हकीकत और इनको क्यों पुलिस ने रोका और क्यों बैठाया? आइए हम इन्हीं से सुनते हैं। तो जब पुलिस ने आपको गिरफ्तार करके ले आई, आखिर क्या कारण था? कारण यही है कि हमारी रिश्तेदारी सैयद गोरारी में है हुँ, और हम वहाँ पर गए थे जी, और वहाँ पर हम सब घर के परिवार थे और उनके घर के परिवार थे, हम 2 पति-पत्नी गए थे और वहाँ पर कोई दिक्कत में था और हम लोगों ने बैठ कर के आपस में बातचीत कर रहे थे और उन घर के लोगों ने कहा कि भाई आप थोड़ा-सा हम सब मिल के उस परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि इन्हें आशीष हो जाए। हम लोगों ने प्रार्थना कर रहे थे तभी पुलिस पहुँची और हमें पुलिस जो है हिरासत में ले लिया। जैसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया, आखिर क्यों पुलिस ने आपको हिरासत में ले लिया? क्यों गिरफ्तार किया पुलिस ने? इसलिए कि हम वहाँ बैठ कर वही वही बै आपस में बातचीत कर प्रार्थना करने लगे इसलिए हमें पुलिस जो है हिरासत में ले लिया। कैसा प्रार्थना करते हैं आप? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का हम उस समय हम लोगों ने जो 4-5 लोग थे, मिलकर हम सब ने उस प्रभु को याद किया और प्रभु तुरंत उन्हें आशीष दिया। तो ठीक है, जैसे आपने कहा प्रभु विश्वास करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर कितने दिन से विश्वास करते हैं आप? लगभग हो गया 8-10 साल तो हो गया लगभग। 10 साल से? जी। तो 10 साल से आप विश्वास करते हैं, इन 10 सालों में इससे पहले और भी ऐसा कुछ कभी समस्या आई थी? नहीं, कभी नहीं आई थी। इससे पहले कभी आपके प्रार्थनाओं को रोका गया था? नहीं, तो फिर अभी हाल ही में शुक्रवार को प्रार्थना आखिर क्यों रोका गया? आखिर वजह क्या था? पुलिस ने कुछ वजह बताया? पुलिस ने वजह ये बताया कि तुम धर्म परिवर्तन कराते हो। आप ईसाई हैं क्या? नहीं, हम जात के चमार हैं हाँ। और हमारी जात चमार है, हम जात के चमार हैं। हमारे आधार कार्ड पर भी हमारा वही जात है और पैन कार्ड पर अन्य सब कुछ हमारा जो सरकारी कागज़ात है, सब जो है हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। फिर भी हमें जो है लांछन लगाया जा रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन कराते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन्होंने है बताया कि है जब कि पुलिस ने इनको ले आया, तो इनका मेन कसूर था कि ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते थे और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ पर उनके रिश्तेदार की बहू बीमार थी और उसी उसी लिए वहाँ पर वो गए और प्रार्थना कर रहे थे। अचानक सूचना पर पहुँची पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और इन पर आरोप लगाया गया कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो जैसे धर्म परिवर्तन का जब आरोप लगाया गया, तो पुलिस वालों ने आपको थाने पर ले आए, तो क्या पुलिस वालों ने कुछ कहा, डाँटा-फटकारा? नहीं, हमको पुलिस वालों ने कुछ डाँटा फटकारा नहीं, पर इतना दोष लगाया कि तुम धर्म परिवर्तन कराते हो। हमने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं। हम जो है धर्म परिवर्तन नहीं कराते, हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं। तो फिर जब आप पुलिस वालों ने आपको दिन भर वहाँ बैठाया रहा, तो फिर कैसे छोड़ा? कैसे मानी पुलिस? तो जो थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने हमको अपने कमरे में बुलाया हुँ। या ऑफ़िस में बुलाया, तो हमें जो है उस समय हमको डाँटा कि तुम प्रार्थना जो है बंद कर दो। पूछताछ करने पर हमने जो साफ-साफ उनको बताया कि साहब हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराए हैं, न किए हैं, न कराते हैं। हम केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जब थाने पर लाया गया, इन्हें बैठाया गया और पूरा दिन भर इनको थाने पे बैठाया रहा। इसकी सूचना मुझे भी मिली। जब मैं थाने पर गया तो हमारी बातें एसओ साहब से जब हुई, तो एसओ साहब से मैंने पूछा कि आखिर इनको क्यों बैठाया गया है? इनका कसूर क्या है? तो एसओ साहब ने डायरेक्ट हमको जवाब में बोलते हैं कि ये धर्म परिवर्तन का मामला है। मैंने उनके सामने ही बैठकर बात किया कि आखिर जब धर्म परिवर्तन मामला है तो किसका धर्म परिवर्तन हो गया? कहाँ धर्म परिवर्तन हो गया? उन्होंने कहा देखो बहुत तेज़ी से इस वक़्त जो है माहौल बिगड़ा हुआ है और मैंने इनको प्रार्थना करने के लिए मना किया था।
यस्सों ने कहा कि मैंने इन्हें प्रार्थना करने के लिए मना किया था। मैं कहता हूँ कि किसी को मना करने वाले यस्सों कौन है? क्या अच्छा आपको अगर प्रार्थना करने के लिए मना किया था, तो आपको यस्सों ने जब मना किया था प्रार्थना करने के लिए, उसके बाद भी आप वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या कुछ लिखित प्रमाण दिया था यस्सों ने? नहीं, कुछ नहीं। कैसे मना किया था? कहा कि मत मत प्रार्थना करो। जबकि पुलिस इससे पहले भी इनसे मुलाकात करके इन्हें दबिश बनाया, कहा कि तुम प्रार्थना मत करो और जबकि उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया गया था, जिसके कारण वास्तव में प्रार्थना तो नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रार्थना के दौरान शक के दायरे में धर्म परिवर्तन के संज्ञान में इन्हें पुलिस हिरासत में लिया। हमारी बात जब उनसे हुई तो उन्होंने कहा जब धर्म परिवर्तन का मामला है भाई, तो हम इनको जेल भेजेंगे। फिर मैंने जब बात किया कि आखिर किसका धर्म परिवर्तन हो गया, कहाँ धर्म परिवर्तन हो गया, ज़रा आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा मैंने बार-बार मना किया था और मेरे मना करने के बावजूद भी ये नहीं मान रहे हैं। फिर हमारी बात जब उनसे हुई तो मामला कुछ सिचुएशन में आया, मामला कुछ बदला हुआ लगा और बाद में रिक्वेस्ट करने के बाद हालाँकि एसओ ने न्याय किया और कहा कि ठीक है, हम एक बार इनको और मौका देते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से बहुत ऐसे एससी, एसटी, शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं जो सताए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो एससी, एसटी, ओबीसी अन्य लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, वे जबकि अगर उनकी आईडी देखा जाए, उनका नाम देखा, उनके नाम आईडी में कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं। सिर्फ़ यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा वे जेल में डाले जा रहे हैं और जेल में जा रहे हैं। कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन के झूठे आरोपों में ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के लोग जो है सताए जा रहे हैं। वास्तव में जो कसूरवंद हैं, उनके लिए उनको जेल में डाला जाए, अन्यथा बेगुनाहों को उसकी सज़ा ना दी जाए। बेगुनाह परेशान हैं, इनका सिर्फ़ कसूर है यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो मैं भारत सरकार से भी इस बात का निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी मुद्दे को निर्णय बनाने के लिए शासन-प्रशासन किसी बेगुनाह को जाँच-पड़ताल करने के बाद भी कोई कार्रवाई के अंजाम तक पहुँचे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।